जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा CISF HCM एग्ज़ाम का 31 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर बाहर आ गए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो उनके द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं। अगर आपने भी पेपर दिया है तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमको प्राप्त हुए हैं उनका रियल एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। आपको बताया जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, जैसे कि ज्वारी नदी किस राज्य में बहती है, महाबली नाटक के लेखक कौन है, संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई, किस देश ने खुले द्वार नीति को अपनाया था। तो 100% ये जो रियल एनालिसिस है वो आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गरीब कल्याण योजना किसने शुरू की। तो गरीब कल्याण योजना को शुरू किसने किया था। ये जो कार्यक्रम है इसको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुभारंभ किया। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। महाबली पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो महाबली पुस्तक या फिर नाटक भी आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, तो महाबली नाटक के लेखक कौन है, असगर वजाहत है। कौन है, असगर वजाहत जो है महाबली नाटक के लेखक हैं। ज्वारी नदी किस राज्य में बहती है। तो ज्वारी नदी गोवा की एक नदी है, भारत में स्थित एक बड़ी नदी है। यह एक ज्वारीय नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित हेमद बारसम से होता है। ठीक है, तो ज्वारी नदी किस राज्य में है, गोवा में। ये एक ज्वारी नदी है और इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, हेमद बारसम से होता है। संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब से पहले की जो एग्जाम थी उनमें तो ये पूछा गया था कि संवाद कौमुदी किसने लिखी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया और पूछा है कि संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई। तो संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साहित्यिक समाचार पत्र था। किस भाषा में लिखी गई है, बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई, बंगाल भाषा में। ठीक है, बंगाली भाषा में इसको लिखा गया। राजा राम मोहन राय ये वही आदमी है जिन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था, कब, 1829 में। ठीक है, यहाँ पर गोवा राज्य दिया हुआ है, तो गोवा के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। कौन है, प्रमोद सावंत है। कौन है, प्रमोद सावंत है। और श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के राज्यपाल हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कौन सी शास्त्रीय भाषा 2014 में जोड़ी गई। ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। जो ओडिसी की जो भाषा है, ओडिसी उड़िया भाषा है, इसको 2014 में जोड़ा गया था। देखो 2004 में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, तमिल भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद में 2005 में संस्कृत भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद में 2008 में किसको जोड़ा गया, तेलुगु और कन्नड़ भाषा को कब जोड़ा गया, 2008 में। उसके बाद में 2013 में किस भाषा को जोड़ा गया, मलयालम भाषा को जोड़ा गया। और 2014 में किसको जोड़ा गया था, उड़िया भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 2004 में तमिल, 5 में संस्कृत, 8 में तेलुगु और कन्नड़, 13 में मलयालम और 14 में उड़िया। आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना सर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कल ही मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। ठीक है, इस बात को भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। शक्तिकांत दास जो हैं वर्तमान में गवर्नर हैं। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। बहुत बार क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। सिंधु की सहायक नदी करवा चुका हूँ, गंगा की सहायक नदी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन और तमसा, ये सारी की सारी नदी किसकी हैं, गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन आता है कि महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कटक शहर बसा हुआ है। लिख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गंगा के किनारे कानपुर बसा हुआ है, पटना बसा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ये क्वेश्चन आज के दिन पूछा गया। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। बहुत बार बता चुका हूँ जब टोक्यो ओलंपिक करवाया था। ठीक है, मुक्केबाज से संबंधित है कौन, लवलीना बोरगोहेन। केटू की ऊंचाई कितनी है। तो केटू जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, 8611 मीटर। कितनी है, 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। कराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गॉडविन ऑस्टिन, या फिर दूसरी कौन सी है, कंचनजंगा है। ठीक है, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है, केटू किस में पड़ती है, पीओके में पड़ती है। ठीक है, पाकिस्तान भी उसको अपने अधिकार में बताता है। ठीक है, तो केटू की ऊंचाई पूछी है
8,611 मीटर। इसको नेहरू कर लेना, ठीक है। नेहरू कप का संबंध किससे है? तो देखो, नेहरू कप और नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध तो किससे है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध तो किससे है? नौका दौड़ से। जबकि नेहरू कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से रिलेटेड है, नेहरू कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। लिख लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कवच किसके द्वारा स्थापित किया गया? कवच का नाम आपने कब सुना होगा? जब उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ था तब आपने कवच का नाम सुना होगा। तो कवच क्या है? एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम है जो ट्रेनों में लगाया जाता है जिससे कि जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोकी जा सके। जो उड़ीसा का जो ट्रेन हादसा हुआ था उसमें बताया गया था कि जो कवच है वो काम करना उसका बंद कर गया था, ठीक है। तो देखो, कवच किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण का सफल परीक्षण था, ठीक है। तो टक्कर को बचाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग में लाया गया? कवच को। आकाश का विलोम हिंदी के क्वेश्चन है, पाताल होता है। प्रेम का विलोम घृणा होता है, ठीक है, घृणा। आगामी का विलोम, ये आप कमेंट में करके बताना कि आगामी का विलोम आपके ऑप्शनों में क्या दिया गया था, ठीक है। रात के पर्यायवाची आपसे पूछे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रात्र के पर्यायवाची जैसे रात्रि हो गया, रजनी हो गया, रजनी, ठीक है, यामिनी हो गया, ठीक है, निशी हो गया, निशी। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? रात के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा कौन से देश ने खुले द्वार नीति अपनाई? तो कौन से देश ने खुले द्वार नीति को अपनाया था? चीन ने। WPL कहाँ होगा, ठीक है। या WPL का मतलब क्या होता है? वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है। एक तो होता है IPL इंडियन प्रीमियर लीग, एक होता है WPL। तो WPL 2023 का आयोजन मार्च के महीने में हुआ था। इसका जो शुरुआती मैच था वो कहाँ पर खेला गया था? DY पाटिल स्टेडियम। और DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में है। तो DY पाटिल स्टेडियम में गुजरात जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया था कौन? WPL का पहला मैच, ठीक है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। लिख लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको स्टूडेंट्स के द्वारा प्राप्त हुए हैं। अगर और कोई क्वेश्चन है तो उसको भी आप कमेंट कर दीजिए, उसको भी आपको यहाँ पर कमेंट में ही उसका जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।